हेलो गाइस। तो आज अपन चालू करेंगे एनसीईआरटी है ना, क्लास 11th का बायोलॉजी। सॉरी गाइस, मैं बहुत लेट हो गया। थोड़ा सा पर्सनल कोई रीज़न था। तो अपन स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। अपन ट्राई करेंगे कि बहुत कम समय में हम बहुत जल्दी जल्दी कंटेंट्स ख़त्म कर सकें 11th और 12th का बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये कितने डिवीजन में डिवाइड है क्लास 11th का बायोलॉजी? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, तो यूनिट 1 में बेसिक्स बेसिक्स रहते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 2 में क्या रहेगा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिट 3 में सेल्स के बारे में बात करेंगे अपन। यूनिट 4 में प्लांट का फिजियोलॉजी रहेगा और यूनिट 5 में ह्यूमन का फिजियोलॉजी रहेगा, कैसे ह्यूमन काम करता है वो रहेगा। ठीक, तो अपन जैसे स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। मैं काफ़ी वीडियोस को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी थोड़ा इजीली कंप्लीट कर सकें और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आप। ओके। देखो, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड हाउ। ठीक है, ये हो गया। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, है ना। हम देखते हैं कि कितना हमारा जो वर्ल्ड है अपन जहाँ जीते हैं कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, उनको देख के इतना सारा रेंज उनका है, वाइड है, कितना अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच द एक्स्ट्रा हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बी लाइक कोल्ड माउंटेन्स हो गया, है ना, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ओशियंस हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, डेजर्ट हो गया और हॉट स्प्रिंग्स हो गए, लीव्स अस स्पीचलेस। The beauty of the galloping horse, of migrant birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffics inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. ठीक है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं पढ़ ले रहा हूँ। द क्वेश्चन हैज टू implicit question within it. The first is a technical one and seek answer to what living is as opposed to the non-living. ये बोल रहे कि क्वेश्चन हम ये सब देखते हैं अपन कि ओशंस में, हॉट स्प्रिंग्स में, फ्रेश वाटर में, है ना, कितना अलग अलग प्रकार का हमको मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि हमको क्वेश्चंस में ये आते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है ना। तो ये क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस के अंदर दो क्वेश्चंस रहते हैं। पहला क्या रहता है कि टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। पहला ये बोलता है कि लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों डिफरेंशिएट क्या है, मतलब अपोज का कर रहा है कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है। दूसरा क्या है, दूसरा फिलोसफल है कि पर्पस क्या है, जो लाइफ एक आ रहा है पर्पस क्या है ना। So as scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try and reflect what is living. तो as a scientist, साइंटिस्ट लोग का क्या है कि वो पर्पस क्या है ये सब की यहाँ उनका नहीं बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि हम लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ है जो एक लिविंग बीइंग को एक लिविंग बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है मन में कि व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अगर हम एक इंसान को, एक किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसके अंदर कैरेक्टर देखेंगे कि हाँ ये जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है। जैसे कि ग्रोथ, है ना, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, है ना, माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स। तो ये सब हमारे मन में आता है इमीडिएटली कि एक यूनिक फीचर होता है। ग्रोथ हो गया, है ना, आदमी जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करता होगा, उसकी बॉडी का ग्रोथ बढ़ता होगा, रिप्रोड्यूस करता होगा ताकि उसका नंबर बढ़ सके, है ना, वो एनवायरनमेंट को सेंस करता होगा, है ना। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म करता है कि नहीं करता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, है ना, रेप्लिकेट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, अपने आप को बढ़ा पा रहा है कि नहीं बढ़ा पा रहा है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अब खुद को इंटरैक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इमरजेंसी आ गया तो उस कैसे वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब को हम देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लिविंग है वो सब के सब ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो मतलब ये होता है कि या तो इंक्रीज इन मास हो रहा होगा या इंक्रीज इन नंबर हो रहा होगा।
ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखो ग्रोथ में दो आता है, दो कैरेक्टर होते हैं उसके, एक मास भी बढ़ेगा और एक नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए एक आदमी है, उसका ग्रोथ हो रहा है, वो एक का एक ही है, मतलब वो उसका शरीर बड़ा हो रहा है, उसके ना उसके बाइसेप बन रहे हैं, ट्राइसेप बन रहे हैं, सब बड़ा हो रहा है, उसका पैर बड़ा हो रहा है, हाथ बड़ा हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज इन मास होगा। और वो एक आदमी है, फिर वो दो हो जाता है, फिर चार हो जाता है, तो वो हो जाता है नंबर में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, मल्टीसेलुलर, वो कैसे ग्रो करता है, वो ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन, ना सेल डिवीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी देख, प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं मल्टीसेलुलर। इस सेलुलर में यूनिसेलुलर में तरह आ जाते हैं, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गए, सब आगे यूनिसेलुलर में आ जाते हैं। तो प्लांट्स, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में उनके पूरे जीवन काल तक वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, डिवीजन अकर थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। पर एनिमल्स में कैसा होता है, एनिमल्स में होता है कि दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, ना एक एज तक ही बढ़ता है। हम जानते हैं कि हमारे इंसान लोग का एज 18 तक ही बढ़ता है, 18-19 मैक्स, है ना, तो उसके बाद वो नहीं बढ़ता है, तो ऐसे। However, cell division occurs in certain tissue, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell। और इस बार ये नहीं कि हमारे बॉडी में 18 साल तक ही सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा। सेल डिवीजन हमारे पूरे मरते काल तक होते रहता है, मगर सेल जो ग्रोथ होता है वो सिर्फ 18-19 साल तक रहता है। मगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, तो वो कभी कभी डेड हो जाते हैं, कभी कभी लिविंग रहते हैं। जो डेड हो जाता है उसको हटाना पड़ेगा ना, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो सेल डिवाइड होके उसको रिप्लेस करते हैं नए सेल से, है ना। तो उसके लिए हमारा यूज आता है सेल डिवीजन। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, फंगस हो गया, ये सब, तो वो ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो लोग भी सेल डिवीजन थ्रू ग्रो करते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। बहुत सारे मेजोरिटी में देखेंगे हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में, जो ग्रोथ होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, है ना। वन मस्ट रिमेंबर दैट द इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। जैसे कि अब देखो, जो अगर से हम ग्रोथ का बस देख, ग्रोथ का सिर्फ बॉडी मास से लेके देखेंगे, फिर तो नॉन लिविंग वाले ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारा माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स हो गए, ये भी तो ग्रो करते हैं ना। पहले छोटे रहते हैं, पहले इतने रहते हैं, है ना, फिर बड़े हो जाते, इतने हो जाते हैं, फिर इतने हो जाते हैं, ये भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो however this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on their surface। मगर इसमें नॉन लिविंग, अपन ये देखना होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो माउंटेन्स के जो बड़े हो रहे हैं, ये माउंटेन था, उसके ऊपर थोड़ा मटेरियल आया, फिर ये ऐसा हो गया, तो इसके अंदर जो है ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है, फिर इसके ऊपर और मटेरियल आएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, समझे। तो वैसे अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस करता है ये, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई बाहर से हमारा कोई परत नहीं बनता है कि अपन का हमारा ग्रोथ हो रहा है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ ग्रोथ होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइंड प्रॉपर्टी में नहीं नाप सकते, है ना। ग्रोथ को एक डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं हो सकता ग्रोथ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरा हैंडल थोड़ा बिगड़ गया, इसकी पेंसिल से बन नहीं रहा है, ठीक है। ग्रोथ को अपन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं टेक कर सकते। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। जैसे कि अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। रिप्रोडक्शन, अब आते हैं रिप्रोडक्शन, ग्रोथ का पढ़ लिया अपन, अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बढ़ते मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, है ना। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी, है ना। रिप्रोडक्शन बोलता है कि एक प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब क्या होता है, किसी का हमारा बच्चा हो गया, हमारा बच्चा जो होता है वो हमारा प्रोजेनी होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेनी होता है, प्रोडक्शन होता है, वो फीचर करता है, वो प्रोसेस करता है मोर लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, हमारे अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं जो कि हमारे मम्मी या पापा से मिलता है,
तो वही ये बोलना चाह रहा है कि इन मैच्योर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो रिफर करता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है।